भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से जितने हैरत अंगेज और प्रेरणादायक होते हैं उतने ही दिलचस्प भी। हमने आज तक कई शहीदों और सेना में सेवारत जवानों के किस्से सुने हैं जिन्होंने जीते जी अपनी मातृभूमि पर आंच तक नहीं आने दी, पर आज हम ऐसे एक जवान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने शहादत के बाद भी अपने देश की रक्षा का बीड़ा उठा रखा है। ये दास्तान है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। 1964 में उन्हें 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम भेजा गया। 4 अक्टूबर 1968 की बात है जब हरभजन खच्चरों का एक काफिला अपने साथ ले जा रहे थे। अचानक नाथुला पास के नज़दीक आकर उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी मौत की खबर दी थी और यह भी बताया कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह पर मिला जहां उन्होंने बताया था। यह भी माना जाता है कि सपने में उन्होंने इस बात की इच्छा जताई थी कि उनकी समाधि बनाई जाए और उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत आस्था थी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। भारतीय सेना में यह मान्यता है कि कहा जाता है कि शहीद होने के बाद भी बाबा हरभजन नाथुला के आसपास चीन की सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में देते रहते हैं, जो हमेशा सच साबित हुई है। इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। यहाँ तक उनके प्रति सेना का भी इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी की तरह वेतन, 2 माह की छुट्टी आदि की सुविधा भी दी जाती थी। 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती थी और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता है। यही नहीं, पद भी बदल जाता है। नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी बाबा हरभजन के लिए एक अलग कुर्सी भी लगाते हैं। इनके मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज उनके जूते पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें पर दिखाई पड़ती हैं। भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सैनिकों का भी यह मानना है कि उन्होंने भी रात में बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। उनकी मौत को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।